हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि ये आप वीडियो देख रहे हो, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कोविड-19 की वजह से जो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने या सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया क्लास 12th मैथ में। वैसे तो सभी सब्जेक्ट में हुआ है, बट अभी हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 12th मैथ के लिए करेंगे। वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इसके लिए आप एक वीडियो बनाइए ताकि हमारा कन्फ्यूज़न दूर रहे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट्स है कि क्या पढ़ना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, इस वीडियो में बहुत डिटेल में एक एक बात बताऊंगा ताकि आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि कौन से चैप्टर की कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, या कौन सा कंप्लीट एक्सरसाइज छोड़ना है। तो ये वीडियो कंप्लीट आप देखिए बिना स्किप किए हुए, ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं रखूँगा, ठीक है। छोटे में ही शॉर्ट में आपको मैं इस ढंग से बताऊंगा कि सारी बातें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जो जो चैप्टर आप कर चुके हो पहले से, अगर उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अल्टीमेट हमको पढ़ाई करना है अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, न कि सिर्फ अच्छा मार्क्स पाने के लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ लिया है तब भी अच्छी बात है। बस आपको ये ध्यान देना है कि अब आपको उन एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फ़िलहाल तो हमारा मेन मकसद है बोर्ड में अच्छा मार्क्स पाना। नॉलेज भी तो गेन करना है, बट मार्क्स पाना पहला काम है। तो इसलिए अब से जो आप पढ़ चुके हो अच्छी बात है, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा उन्हीं एक्सरसाइज को आपको सिर्फ रिवाइज करना है। बाकी जो सिलेबस से डिलीट हो गया अब से उसको रिवाइज नहीं करना है। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब जाकर के जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है वो सारे वीडियोज़ को आप वहां से देख पाओगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 का बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर का नेम है। अब इसमें अगर हम लोग एक्सरसाइज का बात करें तो एक्सरसाइज 1.3 जो कि है टॉपिक कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। मैं यहाँ पर उन्हीं टॉपिक उन्हीं एक्सरसाइज को लिखा हूँ जो आपको नहीं पढ़ना है। मतलब ये सारे एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना है, इसमें मैं जो भी लिखा हूँ मतलब वो आपको नहीं पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे नोट करते हुए जाइए, आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.3 वैसे भी बच्चों को बहुत टफ लगता था, तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 1.4 जो कि बाइनरी ऑपरेशन, ये तो ऑलरेडी पहले से ही डिलीटेड था, मतलब ये तो आपके सिलेबस से ऑलरेडी हट चुका है, तो ये तो आपको पहले से नहीं पढ़ना था। तो 1.3 1.4 इस तरीके से आपका रिड्यूस हो गया, जो कि सबसे टफ एक्सरसाइज बच्चों के हिसाब से माना जाता था। तो बहुत आसान है, यानी आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 2 का अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 2 आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, ये चैप्टर बहुत इजी था। अब 2 एक्सरसाइज में समझ लीजिए कि एक एक्सरसाइज तो आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, मतलब इस सेशन में आपको ये नहीं पढ़ना है। एक बात और भी याद रखिए, ये सिर्फ जो डिलीशन है ये सिर्फ 2020 से 21 के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। इस बात को आपको माइंड में रख के चलना है। तो सिर्फ 2.1 करना है, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, आप बहुत अच्छे से कर भी पा रहे होगे, या कुछ बच्चे दोनों कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है। अब आपको सिर्फ 2.1 का ही रिवीजन करना है, 2.2 आपके सिलेबस से हट चुका है। अब हम लोग बात करें अगर चैप्टर नंबर 3 का, तो चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है, मैट्राइसिस। मैट्राइसिस में एक्सरसाइज 3.4 आपको नहीं पढ़ना है। ये एक्सरसाइज सभी बच्चों को बहुत टफ लगता था, क्योंकि इसमें टॉपिक था एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी रो और कॉलम ऑपरेशन लगा करके हमको मैट्राइसिस को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं फिर भी अच्छी बात है, लेकिन अब ये मान के चलिए कि आपको 3.4 नहीं पढ़ना है, बाकी 3.1 3.2 3.5 ये सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं। जो सबसे टफ था बच्चों वो आपके सिलेबस से समझ लीजिए डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 में आपको ये वाला टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 3.4 में ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़े तो चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 का बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का अगर हम लोग बात करें, जो कि चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट, इसमें आपको एक्सरसाइज 4.2 नहीं पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और छोटे मोटे टॉपिक हैं। आपको सिर्फ ये क्या करना है कि अपने एनसीईआरटी बुक में इस एक्सरसाइज को पेंसिल से क्रॉस कर देना है, पेन से नहीं करना है क्योंकि बुक गंदा हो जाता है। तो 4.2 एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, आप बुक पे भी जाके कर सकते हो, चाहे मैं डायरेक्ट जैसे नोट करके रखा हूँ आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप ऐसे इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज ही सबसे टफ था,
3.4 जो था आपका प्रीवियस एक्सरसाइज वो भी 3 to 4 मार्क्स का आता था, 100% क्वेश्चन उसमें आता था। वैसे ही चैप्टर नंबर 4 में 4.2 से भी एक क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स का आता था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन ये बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता था और टाइम भी कम है, इसलिए सीबीएसई ने इस टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 5 जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन का समझ लीजिए स्टार्टिंग है, तो इसमें आपको लास्ट जो एक्सरसाइज है 5.1 से 5.7 तक को करना है। लास्ट एक्सरसाइज रोलिस थ्योरम एंड लार्जनेस वैल्यूज थ्योरम, 2 थ्योरम है और ये टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से बिल्कुल अलग है और इसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है, तो आपकी ये सिलेबस से हट चुका है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी आपका नहीं हटा है क्योंकि आप के चल के आपको बीएससी वगैरह अगर आप करते हो, मास्टर्स डिग्री करते हो, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था 5.1 से 5.7 तक, तो वो आपको करना है। 5.8 आपको सिर्फ नहीं करना है। तो आपका डाउट क्लियर होता जा रहा है कि कौन कौन से एक्सरसाइज करना है, कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है। अब चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 6 का बात कर लेते हैं। चलिए अब चैप्टर नंबर 6 का अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आपको 2 एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, 6.1 और 6.4। एक अच्छी बात है कि जितने भी इसमें एक्सरसाइज हैं 6.1 से लेकर के 6.5 तक, सभी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक एक्सरसाइज दूसरे से कोई रिलेट नहीं करता है। इसलिए अगर आपने 6.1 नहीं पढ़ा तो ऐसा मतलब नहीं कि आपको 6.2 या 6.3 आपको समझ में नहीं आएगा। सारे एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ये चैप्टर में ऑलरेडी करा भी चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोला आपको लिंक दे दूंगा। तो इस एक्सरसाइज में आपको 6.1 और 6.4 नहीं करना है, बाकी 6.2, 6.3 और 6.5 आपको करना है। टॉपिक ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूँ। 6.1 में आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और 6.4 में आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेशन। तो ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ना और इस दोनों टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 है। चलिए हम लोग को चैप्टर नंबर 7 का बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स है, जो कि पढ़ना ही पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से। तो इसमें भी एक्सरसाइज 7.8 आपको नहीं पढ़ना है, मतलब 7.1 से 7.7 तक पूरे एक्सरसाइज को आपको हर क्वेश्चन को करना है। 7.8 में लिमिट एज सम का क्वेश्चन है। जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। बस आपको ये फिलहाल के लिए याद रखना है कि 7.8 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है। 7.12 सप्लीमेंट्री करके एक्सरसाइज है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज एक्चुअली हर चैप्टर में नहीं है, एक ही 2 चैप्टर में है। तो 7.2 जो कि सप्लीमेंट्री है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 का। तो अगर हम लोग चैप्टर नंबर 8 में बात करें तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जैसे आपका डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, वैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइज 8.2 नहीं करना है। ये देखिए 8.2 आपको नहीं करना है, जो कि टॉपिक में इसमें आएगा एरिया बिटवीन एनी 2 अबव सेट कर्व, ठीक है। अबव सेट कर करके होता है। अभी मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से वहाँ पर। बस आपको बस ये याद रखना है, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 8 में 8.2 आपको नहीं पढ़ना है, जो कि टॉपिक आपका ये है। एनसीईआरटी रिलेटेड सिलेबस में आपको ये दिख रहा होगा। अभी तक जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा एक्सरसाइज करें, कौन सा नहीं करें, आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी सारे डाउट आराम से क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 9 का बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग चैप्टर नंबर 9 का बात करें, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको एक्सरसाइज 9.3 आपको नहीं करना है और टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं वो आपका था। 9.3 में आपको नहीं करना है। बाकी 9.6 में आपको, यहाँ पर देखिए मैं हाफ लिखा हूँ। हाफ मतलब कि ऐसा नहीं कि 9.6 आपको पूरा नहीं करना है। वहाँ पर आपको 2 टाइप का फंक्शन मिलेगा, एक जैसे dx अपॉन dy प्लस px प्लस q है, एक आपका dy बाई dx करके होगा। तो dy बाई dx वाले को आपको पढ़ना है, dx अपॉन dy को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज हम लोग पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि 9.6 नहीं पढ़ना, लेकिन इसका आधा टॉपिक पढ़ना, आधा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो इस इक्वेशन को देख करके आपको समझना पड़ेगा कि dx बाई dy वाला अगर इक्वेशन रहेगा तो आपको वो नहीं करना है, बाकी अगर dy बाई dx वाला रहेगा तो आपको करना है। तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 9 का बात कर लिए। अब चलिए हम लोग अगर चैप्टर नंबर 10 का बात करें तो चैप्टर नंबर 10 आपका है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा का बात करें तो आपको एक्सरसाइज 10.5 नहीं करना है। 10.5 में क्या है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है ये,
जैसे कि मैं बताया ना कि पूरे बुक में 1 या 2 चैप्टर में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, तो आपको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है 10.5 वो आपको नहीं करना है। बाकी इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो इस टॉपिक वाले क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आते हैं, इसलिए ये जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हमको 10.5 हमको ये नहीं करना है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो 3 चैप्टर और बचा है, चलिए उस पर भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। तो बच्चों अगर हम लोग चैप्टर नंबर 11 का बात करें तो एक्सरसाइज आपको इसमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा एक्सरसाइज क्लियरली हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितने भी टॉपिक सीबीएसई बोर्ड ने डिलीटेड पोर्शन में दिया हुआ है वो सभी एक्सरसाइज में बिलोंग करते हैं, यानी हर एक्सरसाइज में कुछ न कुछ डिलीटेड पोर्शन का। इसलिए देखिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज नहीं लिखा हूँ। डेटा की चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टॉपिक समझना पड़ेगा। टॉपिक क्या क्या है? एंगल बिटवीन, यानी दो चीज़ों के बीच का एंगल बताना है। उसमें 2 लाइन्स यानी 2 लाइन के बीच का एंगल, 2 प्लेन्स 2 प्लेन के बीच का एंगल, और 1 लाइन और 1 प्लेन के बीच का एंगल, यानी इन तीनों टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज में इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि ये तीनों टॉपिक हर एक्सरसाइज में है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन हम लोग जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, तो इन तीनों में से अगर कोई भी टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उन सारे क्वेश्चंस को हमको नहीं करना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 12 में, तो चैप्टर नंबर 12 आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग, और लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुआ है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, जैसे आपका टॉपिक है मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपी, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड वाला जैसे देखोगे आप ग्राफ बनाओगे ना, तो कुछ ऐसे ग्राफ में कुछ ऐसे डायग्राम बनेंगे जो क्लोज्ड रहेंगे या बाउंड रहेंगे। क्लोज ऐसे रहेंगे जो ओपन रहेंगे, यानी अनबाउंड रहेंगे। तो जो अनबाउंड वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो हमको नहीं करना है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 4 या 5 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर है, तो ये 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं करने रहेंगे। बाकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको बस अनबाउंडेड लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मेशन वाला टॉपिक को नहीं पढ़ना, आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 13 का, जो कि लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो आपका एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीटली डिलीट है, और इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक हमको पढ़ना था वो था मीन एंड वेरिएबल ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन एंड वेरिएबल ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये जो टॉपिक एक्सरसाइज 3.4 में आता है, ये आपको नहीं करना है। बाकी अगर हम लोग एक्सरसाइज 13.5 का बात करें, 3.4 मैं बोल रहा था, ये 13.4 है। अगर हम लोग एक्सरसाइज 13.5 का बात करें तो ये पहले से डिलीटेड है, इसलिए देखिए मैं लिख दिया ऑलरेडी डिलीटेड, यानी इस सेशन का ये बात नहीं, ये अभी तक पिछले 1-2 साल से ये डिलीट हो चुका है, आगे भी चल के इसको हमको नहीं पढ़ना रहेगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बात मैं क्लियर कट आपको बता दूं कि ये जो मैं बताया डिलीटेड सिलेबस, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के लिए है, ये अगले ईयर्स के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और ये जो भी रिडक्शन हुआ ये आपको अच्छे से पता है कि ये कोविड-19 की वजह से, जो कि एक महामारी है जो लास्ट 6 मंथ से अपने यहाँ फैली हुई है, अपने यहाँ नहीं बोल सकते आप, पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, तो उसकी वजह से सीबीएसई ने ये सिलेबस को रिड्यूस किया। आई होप ये वीडियो मेरा आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, और आज के बाद आपको ये बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि क्या हमको पढ़ना है क्लास 12th मैथ में, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।